अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज हम आसमानी मुख्य 4 किताबों के बारे में बात करेंगे। इस्लाम में 4 मुख्य आसमानी किताबें दिव्य ग्रंथ मानी जाती हैं, जो अल्लाह द्वारा नबियों पर, पैगंबरों पर नाजिल यानी अवतरित की गई। ये पुस्तकें हैं तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तौरात ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अवतरित हुई, जो यहूदी धर्म की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। ज़बूर ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जो नबी और पैगंबर थे। इंजील ये हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जो ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कुरान ये अंतिम आसमानी किताब है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित हुई और ये पूरी मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए है। इन पुस्तकों के अलावा कई छोटे सहीफे भी नबियों पर भेजे गए थे, लेकिन इन 4 को प्रमुख आसमानी किताबों का दर्जा प्राप्त है। कौन सी किताब किस नबी पर नाजिल हुई और क्यों हुई? इस्लाम में 4 प्रमुख आसमानी किताबें होली बुक्स मानी जाती हैं, जो अल्लाह द्वारा नबियों पर, पैगंबरों पर नाजिल यानी अवतरित की गई। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इनके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी सहीफा यानी सहीफे नाजिल हुए थे। कुरान अंतिम आसमानी किताब है। नंबर 1 पर है तौरात। पवित्र पुस्तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह द्वारा बनी इसराइल यानी इजराइलियों के मार्गदर्शन, उन्हें सही रास्ता दिखाने और जीवन जीने के नियम कायदे यानी कानून सिखाने के लिए नाजिल हुई थी। ये यहूदी धर्म का मुख्य धर्म ग्रंथ है, जिसमें ईश्वर के आदेश और निर्देश शामिल हैं, जो लोगों को धार्मिक जीवन जीने का निर्देश देते हैं। तौरात नाजिल होने के मुख्य उद्देश्य मार्गदर्शन, बनी इसराइल को सही और सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए, निर्देश यानी कानून, जीवन जीने की नियमावली और धार्मिक आदेश प्रदान करने के लिए, शिक्षा, यहूदी धर्म की मूल अवधारणाओं और शिक्षाओं को स्थापित करने के लिए। तौरात को इब्रानी भाषा में तोराह कहा जाता है, जिसका अर्थ ही है निर्देश या सीख। ये 5 भागों उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण का संकलन है। नंबर 2 पर है इंजील। इस्लामी मान्यता के अनुसार अल्लाह द्वारा ईसा मसीह पर अवतरित पवित्र सुसमाचार यानी गॉस्पल है, जो 4 आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान में से एक है। ये कुरान में उल्लिखित ईसा के संदेश का अरबी नाम है। ईसाई धर्म में इसे नया नियम यानी न्यू टेस्टामेंट के रूप में जाना जाता है, जिसे हिंदी में इंजीले मुकद्दस के नाम से भी खोजा जा सकता है। मूल और मान्यता। मुसलमानों का मानना है कि मूल इंजील अल्लाह द्वारा ईसा को दी गई थी, लेकिन बाइबल में मौजूद वर्तमान इंजील में समय के साथ बदलाव हुए हैं। हिंदी अनुवाद। हिंदी में उपलब्ध इंजीले मुकद्दस में ईसा मसीह का जीवन और उनके उपदेश शामिल हैं। इसे नया नियम या न्यू टेस्टामेंट के तौर पर ऑनलाइन और ऐप्स के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। सामग्री। इसमें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना द्वारा लिखित सुसमाचार शामिल होते हैं, जो ईसा के जन्म, शिक्षाओं, मृत्यु और पुनरुत्थान का विवरण देते हैं। नंबर 3 पर है ज़बूर। किताब अल्लाह द्वारा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यानी प्रॉफिट डेविड पर नाजिल की गई थी। ये इस्लाम में 4 मुख्य आसमानी किताबों में से एक है, जो इब्रानी भाषा में और भजनों के रूप में अवतरित हुई थी। हजरत दाऊद पर नाजिल हुई इस किताब में अल्लाह के उपदेश और प्रशंसा शामिल थी। किताब ज़बूर नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उम्मत बनी इसराइल संबंधित मुख्य बातें। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। नंबर 4 पर है कुरान। अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित हुआ। ये पवित्र ग्रंथ अल्लाह यानी ईश्वर द्वारा फरिश्ते जिब्रील के माध्यम से लगभग 23 वर्षों की अवधि में मक्का और मदीना में टुकड़ों में नाजिल किया गया था। इसकी शुरुआत रमजान के महीने में हुई थी। मुख्य विवरण। नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समय 610 ईस्वी से 632 ईस्वी यानी उनकी मृत्यु तक। माध्यम फरिश्ते जिब्रील यानी गैब्रियल। प्रक्रिया कुरान 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल यानी अवतरित हुआ, जिसे सहाबियों ने याद किया और लिख लिया। प्रथम वही हीरा की गुफा में पहली बार वही नाजिल संदेश प्राप्त हुई। ये पवित्र ग्रंथ मानवता के मार्गदर्शन के लिए अल्लाह का अंतिम कलाम माना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।